अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इस पाक सफ़र का आगाज़ मस्जिद मुक़द्दस से किया और आज की रात हमारी पहली रात है मस्जिद मुक़द्दस में। और रात को तकरीबन हम 11 बजे पहुँचे और आते ही सजदा रेज़ हुए और मैंने कहा आपको साथ ज़ियारत करवाएं। ये हमारे होटल का व्यू है। रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं, हम सोने की तैयारी में और ये हमारा पहला दिन है। काफी निकली हुई है माशाल्लाह, और दुख सुख आ रही है। और देखिए ये यहाँ पे बैठे होते हैं चीजें वगैरह बेचने के लिए। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जैसे ही हम गली से निकलते हैं तो सामने दीदार जन्नत का होता है। ये बादशाह का हरम जो है वो आपको पता ही है शुरू हो चुका है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि बिल्कुल साथ 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे बादशाह का हरम जो है, ये जिस अभी हम दरवाजे से जो बादशाह का है दरवाज़ा, उसके जिससे एंट्री होगी बाबर रज़ा से, क्योंकि बहुत बड़े कि अली भाई ने बताया कि अगर आप एक भी गलती से एक साइड से एंटर हुए दूसरी से निकल गए तो बादशाह का जो इतना बड़ा हरम है, फिर यहाँ पे वापस इस दरवाजे पे या इस जगह पे आने के लिए तकरीबन आपको घंटा से ज़्यादा की वॉक करनी पड़ेगी। तो ये देखें माशाल्लाह, हाँ, ऐसे ही तो नहीं कहा गया कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सुबहान अल्लाह। अजान स्टार्ट हो गई है, भी हम पहुंच गए हैं बाबर रज़ा गेट से। हमारी एंट्री किस तरफ से हमारी एंट्री होती है। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस दर पे आके अपने आप से देख कहते हैं, यकीन जाने इससे बढ़ कुछ भी नहीं हो सकता। रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार से भी हम एंटर हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जानिए कि इंसान जो है ना, वो सही कहा था कि जो है एक भाई आए थे, कहते हैं मैं हेल्प कर दूं। मैंने कहा ठीक है। तो जब इस बादशाह की नगरी में इंसान अपने कदम रखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया में जन्नत देख रहा है। सुबहान अल्लाह यार, सुबहान अल्लाह। बादशाह के हरम में दाखिल होने से पहले ये बादशाह से एक तरह का ये है कि आप कहते हैं कि परमिशन है, ठीक है, कि दाखिल होने से पहले जो है ना यहाँ पे हर मोमन ने ये पढ़नी होती है, फिर उसके बाद हरम पाक में जो है वो एंटर होना होता है। जैसे ही बाबर रज़ा से हम एंटर होते हैं तो आगे हमारा जो पहला सहन आता है, बाबे पैगंबर से होते हुए हम आगे सफ़र करते जाएंगे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सरी मुबारक की तरफ। और पहली दफ़ा जो शख्स जाता है, यकीन जाने उसे यही लग रहा होता है कि वो फर्श पे नहीं बल्कि अर्श पे जा रहा है। जैसे ही आप सीने पैगंबर क्रॉस करेंगे तो आपके सामने आगे सीने कोसर आ जाएगा और ही वो आखिरी दरवाज़ा जो आप कभी सामने देख रहे हैं, ये नमाज के लिए अभी तक बंद है। इसके बाद मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार बादशाह की ज़री मुबारक आ जाती है। मेन गेट है और उन्होंने बंद किया हुआ वो किस वजह से कि नमाज का टाइम है। सुभान अल्लाह, कहीं पे भी पाँव रखने की भी जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे नमाज की अदायगी होती है तो हर शख्स की कोशिश होती है वो जल्द से जल्द इन दरवाजे के पास आ जाए, क्योंकि ये खुलेंगे तो आगे बादशाह रज़ा अलैहिस्सलाम की जन्नत आपको नजर आएगी। और क्योंकि यहाँ पे रश ज्यादा होता है इस वक्त, और आप देख भी सकते हैं कि ये नॉर्मल डेज की वीडियो है, फिर भी रश बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही दरवाजा खुला आपको आगे से जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाती है और जैसे ही आप हरम में आगे दाखिल होते हैं, यकीन जाने आपकी दुनिया जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरम बादशाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में और दुआ गो हूँ तमाम मोमिनीन के लिए जिन्होंने मेरे ज़िले जो भी दुआएं और जो भी अपने बुक दर्द मौला को सुनाने को बोला,
مولا ان تمام مومنین کو اور اس کے علاوہ جتنے مومنین ہیں سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. رب صلی علی محمد و آل محمد. ساتھ ہی ساتھ میں ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیا کریں. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے جو دوسرا کوئی مومن زیارت کر لے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. آگے جتنا آپ کریں گے جتنے مومنین اس کا زیارت کریں گے اتنا ہی ثواب سب کو ملے گا اور اس کا ثواب اگر آپ نے شیئر کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.